जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एमबीए शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर। आज हम बात करेंगे साथियों एनएससी यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जो आपका 5 जनवरी को पेपर हुआ है साथियों 2025 में। 2024 की वैकेंसी थी, लेकिन अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। न इसका रिजल्ट आया है, न स्कोर कार्ड आया है, न इसकी आंसर की आई है। क्या है साथियों, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोग का अंत तक बने रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जो भी हमारे साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, मैं जो जानकारी देता हूँ ऑथेंटिक देता हूँ, अफवाहों से आप लोग दूर रहे। प्यारे साथियों, मैं देख रहा हूँ आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर एनएससी का रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट इस डेट को आएगा, आंसर की कब आएगी, स्कोर कार्ड क्या आएगी। तो उस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करने वाले हैं पेपर का। देखिए, जो एनएससी का पहले का शेड्यूल रहता था, एनएससी पर मुझे बहुत विश्वास था, मैं एनएससी में कई बार क्वालिफाई भी हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, एनएससी का जो है रिजल्ट या इसकी स्कोर कार्ड या ऑब्जेक्शनल ट्रैकर साथियों आंसर की होता है, बहुत ही जल्दी आ जाती थी। नहीं यानी पेपर होने के बाद वैकेंसी आती थी, 1-2 महीने में पेपर हो जाता था, उसके जस्ट 1-2 महीने के अंदर इसका सारा चीज हो जाता था। स्कोर कार्ड आ जाता था, आपकी आंसर की, ऑब्जेक्शन ट्रैकर की, और साथियों क्या है डीबी वगैरह जिसका स्टेनो का रहता था, टाइपिंग वगैरह सारी चीजें हो जाती थी। ज्वाइनिंग भी मतलब 3 से 4 महीने के अंदर हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ भाई कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका पेपर लीक हुआ है। प्यारे साथियों, आप लोग देखे होंगे राजस्थान जैसे कई राज्यों में एनएससी का पेपर लीक हुआ और गिरोह में लोग पकड़े गए, कैसे नकल किए वो भी साक्षात परिणाम वीडियो में देखने को मिला, पेपरों में देखने को मिला, सारी चीजें आप लोग को पता होगा। प्यारे साथियों, एनएससी का 5 जनवरी को पेपर हुआ। एनएससी की जो आंसर की है साथियों, ऑब्जेक्शनल टैकर आंसर की, जिसपे आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते थे, वो लगभग 10 से 12 जनवरी को आ जानी थी, चाहिए थी। लेकिन आज हो गया आपका लगभग मार्च लग गया, 1 मार्च हो गया, लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3 मार्च को पेपर का रिजल्ट आ जाएगा। प्यारे साथियों, कभी ऐसा हुआ है किसी एग्जाम का आंसर की नहीं आई हो और डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा? ऐसा कभी नहीं देखने को मिला है। प्यारे साथियों, इन अफवाहों से आप लोग दूर रहें। अगर आना होगा तो सबसे पहले आपकी आंसर की आएगी, वो भी ऑब्जेक्शन ट्रैकर की। मतलब जब साथियों आंसर की आएगी आप लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे, उसके बाद में फाइनल आपकी आंसर की आएगी, फिर आपका स्कोर कार्ड आएगा कि आप क्वालिफाई हैं कि नहीं क्वालिफाई हैं। स्कोर कार्ड आने के बाद जैसे स्टेनो वगैरह है या जिसमें इंटरव्यू लगा रहता है, तो उनका इंटरव्यू और स्टेनो का साथियों टाइपिंग लगेगा। अन्यथा जैसे ट्रेनी एग्रीकल्चर वगैरह है, इन पर साथियों डायरेक्ट डीबी के लिए सिलेक्टेड मेरिट बनाकर एक मेरिट आ जाएगी। स्कोर कार्ड में ये दिखाएगा कि आपका कितना नंबर है, कितना आपका 100 में कितना क्वालिफाई है या डिसक्वालीफाई है। 35 नंबर या उससे ज्यादा है तो आप क्वालिफाई रहेंगे, इस 35 से कम रहेगा तो आप क्वालिफाई नहीं है। बाकी फाइनल मेरिट आपका सिलेक्शन के लिए साथियों अलग से आएगी। तो आप लोग अफवाहों में ना दें। दूसरी बात साथियों जो है, आप सब लोग कह रहे हैं कि 3 मार्च को, मैंने देखा कई लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं, मैसेज आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है कि सर 3 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, उसका भी मैं आपको बता दूं, अभी ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि 3 मार्च को आएगा। मैंने साथियों संस्था पर एनएससी गया, वहां पर भी पता लगाया दिल्ली में साथियों, वहां पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, पेपर कैंसिल होगा या कुछ। बाकी और किसी चीजों से आप लोग को अफवाहों से दूर रहना। वो बोल रहे हैं जो भी कुछ होगा ऑब्वियसली आपको नोटिस दे दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग से गुजारिश है, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, जो भी डिसीजन होगा एनएससी खुद लेगा, ना कि हमारे आपके अकॉर्डिंग लेगा। प्यारे साथियों, अगर हमारे आपके अकॉर्डिंग लेना होता तो अब तक पेपर कैंसिल करा के री एग्जाम घोषित कर दिया होता, क्योंकि पेपर लीक हुआ है और 50-50 समझ लीजिए, हो सकता है आपका आंसर की आए, हो सकता है पेपर भी कैंसिल हो जाए, री एग्जाम होगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं एक बार एनएससी की ऑफिशियल साइट पर कि साथियों क्या कुछ नोटिस वगैरह है, तो देख लेते हैं। एनएससी की जो ऑफिशियल साइट है, यहां पर जब हम लोग ओपन करते हैं तो एनएससी की ऑफिशियल साइट पर साथियों होता क्या है ना, कि पहले जो था, पहले एनएससी कुछ ऐसा नहीं लिखता था। यहां पर लिखा है अटेंशन प्लीज, ब्यौरे ऑफ फेक वेबसाइट फिशिंग स्पूरिंग टाइप पोस्टिंग ईटीसी करंटली एनएससी नॉट हायरिंग। मतलब आपको सभी चीजों से बचने के लिए एनएससी बोल रहा है कि अभी एनएससी कहीं हायरिंग नहीं कर रहा है, तो कहीं आप
फेक पैसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहुत लोग घूस लेकर आपसे पैसा ले लेंगे कि हम आपका एनएससी में सिलेक्शन करवा देंगे और आप दे देंगे, चूतिया बन जाएंगे, बेवकूफ बन जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए एनएससी सतर्क कर रहा है। दूसरी बात, करंट वैकेंसी पर अगर हम चलेंगे साथियों तो यहाँ पर देख लीजिए जो लास्ट नोटिस है डाउनलोड एडमिट कार्ड रिक्रूटमेंट का साथियों, उसके बाद में अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है। आप सब लोग भी यहाँ विजिट कर रहे हैं तो आप लोग अफवाहों से दूर रहें। आपकी एनएससी का जो रिजल्ट है तो साथियों रिजल्ट तो डायरेक्टली नहीं आएगा, ये 100% है। आना होगा तो आपकी सबसे पहले आंसर की आएगी, ऑब्जेक्शन ट्रैकर आंसर की, उसके बाद में आपका फाइनल आंसर की आएगी, फिर आपका स्कोर कार्ड आएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा। अन्यथा संभावित है 50-50 लेकर चलिए कि पेपर कैंसिल हो सकते हैं, पेपर कैंसिल होने की संभावना रहेगी। या जिन जिन सेंटरों का, इसमें दो चीजें बन रही है, जिन जिन सेंटरों का पेपर लीकेज हुआ है उनका री एग्जाम हो सकता है। मतलब सभी जगहों पर तो लीकेज नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या विश्वास है कि सभी जगहों पर नहीं लीकेज हुआ है। इस तरीके से बड़े पैमाने पर जब नकलबाजी बहुत सारे गिरोह बने हुए हैं तो कहाँ पारदर्शी तरीके से साथियों ये पेपर होगा। तो आप लोग परेशान ना हो, अफवाहों से दूर रहें। या तो आपके टीचर के जो भी कृषि शिक्षक हैं उनसे गुजारिश, मैंने बहुत बार आवाज उठाया, गुजारिश किया कि आप लोग इस परीक्षा को लेकर आगे आए साथियों, इस पर थोड़ा आवाज उठाएं ताकि एनएससी पेपर को कैंसिल करा के और री एग्जाम कराएं और बच्चों के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो खिलवाड़ ना हो सके। लेकिन कोई नहीं आया आगे और ना कोई स्टूडेंट है, बस स्टूडेंट अपने मोबाइल फोन से बस आज डेट बता रहे इस दिन आएगा उस दिन आएगा। नहीं तो अगर यही कोई बड़ी एग्जाम होता, बड़ा या वनडे एग्जाम का होता, देख लीजिए चाहे यूपीपीएससी का हुआ, आरओ एआरओ हुआ, चाहे बिहार बीपीएससी का देख लीजिए, चाहे यूपी पुलिस का देख लीजिए, पेपर कैंसिल हुआ ना हुआ, लेकिन उनमें दम है आवाज उठाने की। उन टीचरों को सलाम करता हूं जो साथियों ऐसा कुछ किए, गर्व अपने बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से उनको बचाए। लेकिन कृषि में ऐसा कोई शिक्षक, एक से बड़े बड़े कोचिंग वाले दावा करते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, लेकिन आपके सामने नहीं आए, बस केवल आपका वही है क्या ना कि पैकेज बेचने के लिए तैयार रहते हैं, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों को भी पता हो गया होगा कि इन अफवाहों से दूर रहना है और परेशान नहीं होना। बाकी जो वैकेंसियां लगी हैं उन पर काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए भैया, इसके विश्वास में बहुत ज़्यादा मत आइएगा। फिलहाल मुझे तो इससे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मैं आपको नहीं कहूँगा कि एनएससी के भरोसे आप रहिए जॉब में भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी होती है तो बहुत ज़्यादा इससे आप ना रहिएगा। 1 साल पर आपका ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाता है। तो ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो आप लोगों के लिए लेकर मैं हाजिर रहूँगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।